मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आईटीसी के नंबर कल आए और एकदम से एक तरफा भाग गया। डेज हाई पर क्लोजिंग हुई आईटीसी की, लेकिन ब्रोकरेजेस डिवाइडेड हैं। आपके स्क्रीन पर आउट परफॉर्मर और सेल तक की कॉल आ गई है। तो सिटी सेल के साथ 290 का नीचे का टारगेट प्राइस रखे हैं, यानी कि 5-6% का नीचे का डाउन साइड रिस्क नजर आ रहा है। वो बेरिश क्यों है पहले वो समझ लेते हैं, फिर बुलिश क्यों है सेल से वो भी समझेंगे। तो सिटी को Q4 नंबर्स के बारे में उनका मानना है कि पिछले क्वार्टर से आप इसे कंपेयर नहीं कर सकते, करना मुश्किल होगा इनफैक्ट, क्योंकि क्वार्टर के बीच में टैक्स चेंजेस हुए हैं। अब ब्रोकरेजेस एस्टिमेट से अगर आप देखें तो सिगरेट वॉल्यूम में लगभग 7% का डिक्लाइन का अनुमान है सिटी की तरफ से। अच्छा, इससे सिगरेट नेट रेवेन्यू जो है वो 24% गिरा है। डिमांड ट्रेंड की बात करें तो जनवरी में डिमांड मजबूत रही, लेकिन डीलर्स ने टैक्स हाइक से पहले ज़्यादा स्टॉक भर लिया था और इससे क्या हुआ, बाद में प्राइस हाइक के बाद डिमांड स्लो हो गई। तो एडिशनल पॉइंट की बात करें तो सिगरेट एबिट ग्रोथ भी पूरी तरह कंपैरेबल नहीं माना जाएगा। सिटी ऐसा मान के चल रहे हैं क्योंकि पुराने लो टैक्स इन्वेंट्री पर वन ऑफ गेन्स मिले हैं। सबसे बड़ा कंसर्न सिटी को नजर आ रहा है जिसकी वजह से वो बेरिश है कि प्राइस इलास्टिसिटी को लेकर अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, यानी कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड कितनी घटती है ये एक बड़ा कंसर्न बना हुआ है, इसलिए बेरिश हैं। वही सीएलए से जो आउट परफॉर्म की कॉल दे रहे हैं उनका मानना है कि Q4 नतीजे अच्छे रहे हैं और उन्होंने तो 394 रुपये प्रतिशत का टारगेट प्राइस रख दिया, यानी कि 28% का अपसाइड पोटेंशियल। उनका मानना है कि सिगरेट एबिट जो है वो करीब 7.5% साल दर साल बढ़ी है, एस्टिमेट से ठीक ठाक रही, लेकिन क्वार्टर में सिगरेट टैक्सेस का एक बड़ा असर देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस उनके एस्टिमेट के मुताबिक ठीक ठाक रही है। और इनफैक्ट FMCG बिजनेस की भी बात करें तो सिगरेट्स को छोड़कर FMCG रेवेन्यू भी एस्टिमेट से बेहतर है, इसलिए सेल से आउट परफॉर्मर की कॉल दे रहे हैं। हालांकि ब्रोकरेजेस काफी डिवाइडेड है, काफी भारे हैं नंबर्स, इसलिए सेल्स ने आउट परफॉर्मर की कॉल रख दी है और 184 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है, यानी कि 18% का अपसाइड पोटेंशियल गेल में सेल्स से देख रहे हैं। अच्छा, क्या अच्छा लग रहा है उनको? तो Q4 एबिटा और एबिट दोनों की बात करें तो सेल्स के एस्टिमेट से बेहतर रहा है। एबिटा एस्टिमेट से 36% ऊपर और एबिट तो 85% ऊपर रहा है गेल का। सबसे बड़ा पॉजिटिव सेल्स को लगा है कि गैस ट्रांसमिशन और साथ ही गैस ट्रेडिंग बिजनेस दोनों ने ही अच्छा प्रदर्शन दिखाया, स्ट्रॉन्ग बीट देखने को मिला है। और साथ ही गैस ट्रांसमिशन बिजनेस तो एबिट एस्टिमेट से भी 27% बेहतर रहा है। इसके पीछे के कारण समझने की कोशिश करें तो वॉल्यूम्स बेहतर रहे हैं, ब्लेंडेड टैरिफ ज़्यादा रहा है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कम रहे हैं। LPG बिजनेस पर आते हैं तो LPG प्रोडक्शन एबिट जो है वो एस्टिमेट से 100% ज़्यादा रही है, लेकिन एक कंसर्न जो सेल से फ्लैग कर रहे हैं वो ये कि पेट्रोकेमिकल बिजनेस में लॉसेस ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होगी। लेकिन अगर आप देखिए नंबर्स और फिर हायर अदर इनकम, लो टैक्स रेट, ये तमाम चीजें फिलहाल गेल को पसंदीदा स्टॉक बना रही है, तो सेल से आउट परफॉर्मर की कॉल रख रहे हैं। चलिए, नंबर पॉजिटिव रिपोर्ट है सर, और नाइका पर तो आउट परफॉर्मर तक की कॉल आ चुकी है और टारगेट प्राइस ने तो ब्रोकरेजेस ने टारगेट प्राइस बढ़ाया है। अब सीएलएसए ने 328 से बढ़ाकर 338 कर दिया है, 350 तक का नाइका पर कॉल आ चुका है, टारगेट प्राइस आ चुका है, यानी कि 27% का अपसाइड पोटेंशियल नाइका पर ब्रोकरेजेस देख रहे हैं। और क्यों पॉजिटिव है तो सबसे पहले वो समझ लेते हैं। रेवेन्यू जो है वो इस साल 28% बढ़ी है, इनफैक्ट 28% रही, और एबिटा मार्जिन रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुके हैं। ब्यूटी बिजनेस शानदार रहा है और साथ ही इसके जो नाइका के अपने ब्रांड्स होते हैं उसने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, 54% साल दर साल ग्रोथ, मार्जिन इंप्रूव हुई है। फैशन बिजनेस जैसा कि अभी ऊपर बता रही थी, एबिटा ब्रेक इवन हासिल हो चुका है, तो सभी चीज़ें अच्छी लग रही है। एक कंसर्न है कि वैल्यूएशन थोड़ा हाई है क्योंकि आउट परफॉर्मेंस देखने को मिले हैं, तो वहाँ पे कंसर्न रहेंगे। अच्छा, आपने होनासा की बात की, होनासा पर भी सीएलएसए ने आउट परफॉर्मर की कॉल रखी और 434 रुपये प्रति शेयर का यहाँ पर टारगेट प्राइस रखा है, तो अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल होनासा पर भी नजर आ रहा है। हर पैमाने पर यहाँ पे भी नंबर अच्छे लगे हैं। रेवेन्यू ग्रोथ अनुमान से 4 से 6% बेहतर रहा, वॉल्यूम में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली, एबिटा अनुमान से 19 से 24% बेहतर रहा है, तो अनुमान को एकदम बीट करता हुआ नजर आया है। मामाअर्थ की ग्रोथ टीन्स में रही है अच्छी और डबल डिजिट आगे की ग्रोथ संभव है, तो तमाम चीज़ें होनासा पर साथ ही नाइका पर अच्छी नजर आ रही है, इसलिए आउटलुक मजबूत है और ब्रोकरेजेस भी पॉजिटिव है।